नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विजार्ड इन्फो डिफेंस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है F-22 रैप्टर। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसके कुछ नॉर्मल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो जो F-22 रैप्टर है, ये एक प्रकार का अमेरिकन सिंगल सीट ट्विन इंजन ऑल वेदर स्टील फाइटर एयरक्राफ्ट। दोस्तों, यदि हम लोग इसके ओरिजिन की बात करें तो ऑब्वियसली सा यूनाइटेड स्टेट द्वारा बनाया गया है। और इसके जब हम लोग मैन्युफैक्चरर की बात करें तो लॉकहीड मार्टिन, जो कि यूएस का काफ़ी प्रचलित एक हथियार निर्माता कंपनी है, और उसमें उसकी मददगार है बोइंग डिफेंस और स्पेस एंड सिक्योरिटी। और दोस्तों, यदि हम लोग इस F-22 की फर्स्ट फ्लाइट के बारे में बात करें तो करीब 7 सितंबर 1997 में, जो कि आज से करीब 23-24 साल पहले। और दोस्तों, इस फाइटर जेट का हम लोग फाइनल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो वो करीब था 15 दिसंबर 2005। और इसका जो स्टेटस है, इसमें सर्विस में है और प्राइमरी यूज़र यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स है। और दोस्तों, ये एक तरीके का स्टील्थ फाइटर जेट था, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट ने इसको एक्सपोर्ट पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। इसका मतलब ये होता है कि ये जो फाइटर जेट है, ये अमेरिका के बाहर किसी भी देश को नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों, यदि हम लोग इसकी संख्या की बारे में बात करें तो करीब 195 बने हैं, जिसमें कि 8 का टेस्टिंग किया गया और बाकी 187 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट जो कि यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स में इसमें सर्विस में है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये एक प्रकार का स्टील्थ फाइटर जेट है, इसीलिए जो इसमें लगने वाले मिसाइल जितनी भी होते हैं वो एक अंडर कवर में होते हैं, मतलब खुले में ऐसे ही इसके विंग्स में लटकते नहीं है। जिस तरीके के नॉर्मल फाइटर जेट में मिसाइलों को लटकाया जाता है, ये एक प्रकार का स्टील फाइटर जेट है, इसीलिए इसमें जितने भी मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल या एयर टू ग्राउंड मिसाइल, जितनी मिसाइल होती हैं सब कुछ एक अंडर कैबिन में बंद होते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इसके थोड़े बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। और उसमें पहली बात हम लोग क्रू के बारे में बात करें तो इसमें एक सिंगल पायलट के लिए बनाया गया ये फाइटर जेट, तो इसमें क्रू की संख्या सिर्फ एक ही रहती है। और यदि हम लोग इसके लेंथ के बारे में बात करें तो करीब 18 मीटर लेंथ है। और इसकी हम लोग विंग स्पैन, जो मतलब पंखों की लंबाई के बारे में बात करें तो वो करीब 13 मीटर होता है। और इस फाइटर जेट की हम लोग ज़मीन से हाइट के बारे में बात करें तो 5 मीटर हाइट होती है। और यदि हम लोग इसके इम्पटी वेट की बारे में बात करें, मतलब जब फाइटर जेट फुल्ली अनलोडेड होता है हथियारों से, तो करीब होती है 19,000 किलोग्राम। और यदि हम लोग ग्रॉस वेट के बारे में बात करें फुल्ली लोडेड, तो करीब होती है 30,000 किलोग्राम। और दोस्तों, ये फाइटर काफ़ी मजबूत इंजन से बना हुआ है, तो इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो है करीब 38,000 किलोग्राम। और दोस्तों, इसलिए यदि हम लोग इसके फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो करीब 8,200 किलोग्राम फ्यूल इसकी इंटरनल बॉडी पार्ट में होता है और करीब 1,200 किलोग्राम बाहर होता है, जिसमें कि 2 गैस टैंक लगे होते हैं। एक होता है 600 का और एक मतलब 600 का 2 लगे होते हैं। और दोस्तों, यदि हम लोग इसके इंजन के बारे में थोड़ी बात करें तो इसमें 2 प्रैटी एंड विटनी F119 PW100 ऑगमेंटेड टर्बो फैन का इंजन लगा होता है, जो कि 116 किलो न्यूटन का थ्रस्ट फोर्स पैदा करता है। और दोस्तों, दूसरे नंबर पर हम लोग इसकी फाइटर जेट के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो करीब है 2414 किलोमीटर पर आवर, जो कि हाई एल्टीट्यूड की बारे में बात करें। और यदि हम लोग इसके सी लेवल पर यदि हम लोग इसकी स्पीड के बारे में बात करें तो वो करीब 1482 किलोमीटर पर आवर। और यदि हम लोग सुपरसोनिक एट एल्टीट्यूड के बारे में बात करें तो करीब 1963 किलोमीटर पर आवर है। और दोस्तों, इस फाइटर जेट की हम लोग रेंज के बारे में बात करें तो करीब 3,000 किलोग्राम, जो कि इंटरनल फ्यूल से है। और यदि हम लोग इसके दोनों जो फ्यूल टैंक बाहर से लगते हैं यदि उसको जोड़ लें तो करीब को और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दोस्तों, यदि हम लोग इसके कॉम्बैट रेंज के बारे में बात करें तो करीब होती है 1,000 किलोमीटर। और यदि हम लोग इसके फेरी रेंज के बारे में बात करें तो करीब 3,220 किलोमीटर। और दोस्तों, यदि हम लोग इसके सीलिंग हाइट की बात करें, सर्विस के बारे में बात करें, मतलब कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, तो वो है करीब 20 किलोमीटर। दोस्तों, यदि हम लोग इसके हथियारों के बारे में बात करें तो इसमें एक 20 mm की एक M61A2 वाल्कन रोटरी कैनन 480 राउंड का लगा होता है। और यदि हम लोग इसके एयर टू एयर मिसाइल के बारे में बात करें तो इसमें
6 120 एमराम मिसाइल होती है और एक 2 साइड विंडर होती है। और यदि हम लोग एयर टू ग्राउंड मिसाइल के बारे में बात करें तो इसमें 2 450 किलोग्राम का GDM होता है, या तो 8 ठो 110 किलोग्राम का GBU-39 स्मॉल डायमीटर बम होता है, और एक 2 120 एमराम होती है और 2 EIM-9 साइड विंडर होता है। दोस्तों यदि हम लोग इसके हार्ड पॉइंट के बारे में बात करें, मतलब कि आप लोग देख सकते हैं जो नीचे पोर्शन होता है जिसमें कि हथियारों को लटकाया जाता है, जो कि इसमें अंडर कवर होता है, तो इसमें करीब 4 अंडरविंग पेलोड स्टेशन होते हैं, जिसमें कि 600 US गैलन ड्रॉप टैंक होता है और वीपन होता है, और जिसकी हर एक कैपेसिटी होती है 2270 किलोग्राम। अब दोस्तों इसके हम लोग रडार के बारे में बात करें तो इसमें एक AN/APG-77 या AN/APG-77V1 रडार लगा होता है, और इसकी खासियत ये होती है कि करीब ये रडार 200 से लेकर 241 किलोमीटर दूर यदि कोई 1 मीटर स्क्वायर का भी ऑब्जेक्ट है तो उसे डिटेक्ट कर ले, और यदि किसी फाइटर जेट के बारे में बात करें तो वो करीब 400 किलोमीटर दूर रहेगा तो भी ये रडार इसको डिटेक्ट कर लेगा। और दोस्तों इसमें AN/AR-56 मिसाइल लॉन्च डिटेक्टर लगा होता है, जो कि कोई भी मिसाइल लॉन्च होती है इसके ऊपर तो वो इसे डिटेक्ट कर ले। और दोस्तों इसमें एक AN/ALR-94 रडार वार्निंग रिसीवर लगा होता है, जो कि करीब 460 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर सकता है, मतलब इसकी इतनी रेंज है। और दोस्तों इसमें एक MJU-3940 फ्लेयर इसमें लगा होता है। जब कोई इस पर मिसाइल फायर होती है, जैसे कि मान लीजिए IR मिसाइल इस पर फायर होती है, तो वो फ्लेयर फाइटर जेट के चारों तरफ फैलाता है ताकि जो वो IR मिसाइल है इस फाइटर जेट को डिटेक्ट ना कर सके, मतलब हिट ना कर सके। दोस्तों आप लोग देखे होंगे यदि कोई फाइटर जेट पर यदि हम लोग कोई सैम मिसाइल फायर करते हैं तो आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा कि फाइटर जेट बचने के लिए अपने फाइटर जेट के अंदर से कुछ फ्लेयर जैसा कुछ आग का गोला फेंकते हैं, ताकि वो हीट उसमें से फ्लेयर से निकलती है तो जो मिसाइल है वो फाइटर जेट को ना हिट करके उन्हीं फ्लेयर पर ही हिट करके वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो फाइटर जेट की सुरक्षा होती है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक सारी लेटेस्ट डिफेंस अपडेट पहुँचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए डिफेंस टॉपिक के साथ।